आज की क्लास में सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्या करेंगे, स्मॉक टेस्ट हमारा रहेगा और उसमें टारगेट रहेगा एटलीस्ट 20 MCQs का। ठीक है, तो मिक्स मॉक टेस्ट मतलब कि हम लोगों ने 1 से लेकर के 20 तक के तो कर लिए थे। अब हम 21 से लेकर के 40 करेंगे अपने वीडियो नंबर 2 में। और तो इसलिए मैंने ये बोला है कि हमारा जो टारगेट रहने वाला है वो 20 MCQs का रहने वाला है। तो 21 क्वेश्चन आपके सामने आ गया और मैं चाहता हूँ आप इसका तेजी से जवाब दें। क्या आंसर निकालेंगे बताइए। क्या आंसर निकालोगे इसका, बताओ जरा। ओके, सो क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा। ये एक सीरीज वाला क्वेश्चन है। तो क्या इसका आंसर निकालोगे, जरा ये बताओ। जरा थोड़ा सा टाइम लो, सोचो, आंसर बत देखो। आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो फिर मैं बताऊंगा किस तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 21, क्या आंसर निकालोगे बताओ जरा। भाई टी पी डैश क्यू डैश टी पी एम डैश टी पी एम टी डैश टी, तो क्या आंसर निकालोगे बताओ जरा। पैटर्न अगर बन पाए तो बताओ जरा। क्या आंसर निकालोगे इसका। देखो यहाँ पर अगर हम गौर करें तो हमें एक चीज यहाँ पे दिखनी शुरू हो रही है। और वो क्या है, देखो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टी पी डैश क्यू डैश टी पी एम डैश टी पी एम टी डैश टी। ठीक है, अब समझो।
यहां पर हमें आर भी दिख रहा है, तो इसका मतलब TPM RQ, ये टोटल 5 एलिमेंट है यहाँ पर। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, टोटल 5 एलिमेंट है। तो हमने देखा टीपीएम तो यहाँ है, टीपीएम यहाँ है, तो यहाँ पर भी एम होगा, तो शुरुआत एम से होगी, ये कट गया, शुरुआत एम से होगी, ये कट गया। TPMQR, यहाँ तो पूरे पूरे 5 एलिमेंट रखे। फिर देखो TPM और Q, तो यहाँ पर 4 ही एलिमेंट रखे, आर हटा दिया। फिर टीपीएम, यहां देखो 3 ही एलिमेंट रखे, क्यू आर हटा दिया। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, टीपी हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 ही एलिमेंट एलिमेंट रखे, और यहाँ केवल टी रखा, तो क्या आ गया, MRQP। सो MRQP मतलब ए ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। बस है सिंपल। ये बात समझ में आई? सिंपल सा यही एक छोटा सा काम किया और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, तो यहां तक तो मामला क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ आते हैं। फिगर एनालॉगी, क्या आंसर निकालोगे बताओ जरा। इसका आंसर जल्दी से दो, ये तो आसान क्वेश्चन है। क्या आंसर निकालोगे? जय हिंद, जय श्री राम सभी को। वेलकम इन द क्लास भैया। इसका आंसर निकालो, बताओ जरा क्या आएगा। फिगर एनालॉगी है ये। क्या आंसर निकालोगे? देखो यहां पर अगर हम देखें, देखो इधर, जैसे सी ऑप्शन आ रहा आंसर सामने, यहाँ पे देखो 2 फिगर है, यहाँ पर देखो 4 फिगर है, यहाँ पर देखो 2 फिगर है, यहाँ पर देखो 4 फिगर है, यहाँ पर देखो 3 फिगर है, यहाँ पे देखो 4 फिगर है, यहाँ 2 फिगर है, यहाँ 4 फिगर है। तो 2 4 2 4 3 4 2 4, तो जाहिर सी बात है सी ऑप्शन ही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें ज्यादा ना कुछ सोचना है ना कुछ करना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ आते हैं। 23 वाला क्या कह रहा है बताओ जरा।
ए ऑप्शन। लॉजिक अगर कोई बताना चाहे तो क्या लॉजिक लगाओगे, ये बताओ, क्या लॉजिक सोचा है? लॉजिक क्या लगाना चाहोगे, ये बताओ। बिल्कुल बिल्कुल सही। देखो इधर, यहां पर हमने क्या किया, जैसे 8 7 9 है, तो ये लास्ट वाले जो दो है ना, इनको ऐड अप करो तो ये 16 बन गया। पहले वाले को घटा दो, तो 16 माइन में से 8 को घटाओ तो कितना आ गया, 8 आ गया। फिर देखो यहाँ पर 625 है, तो 2 + 5 कितना होता है, 2 + 5 होता है कितना, 7। 7 में से हमने 6 को घटा दिया तो कितना आ गया, 1 आ गया। फिर 586, तो 8 + 6 कितना हुआ, 8 + 6 हो गया 14। और 14 में से हमने 5 को घटा दिया तो कितना आ गया, 9 आ गया। सिमिलरली 785 में याद रखा है, तो 8 + 5 कितना हो गया, 13। 13 में से हम 7 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। बस, सिंपल। ठीक है। हाँ बिल्कुल। 24th की तरफ आते हैं। क्या आंसर निकालोगे बताओ जरा। देखो यहाँ पर हमें थोड़ा सा एक वो तो लगाना ही पड़ेगा ना, अपना एग्जिस्ट तो देना ही पड़ेगा। अब देखो इधर, जैसे हमने देखा कि यहाँ पर कह रहा है कि FRIEND का कोड है HUMJTK, है ना। तो इसका मतलब 6 18 9 5 14 4 8 21 13 10 20 और 11। तो 6 + 2 18 + 3 +4 +5 +6 +7। तो +2 से करके हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, +2 से, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे कैंडल, तो कैंडल में अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो 3 है, 1 है, 14 है, 4 है, 12 है, 5 है, ठीक है। तो 3 + 2 5, +3 4, 14 + 4 18, +5
9 प्लस 6 18 प्लस 7 12। तो ई डी आर आई आर एल, तो ई डी आर आई आर एल, ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ आते हैं। निकालो इसका आंसर तेजी से, क्या निकालोगे बताओ। इसका आंसर निकालो, जल्दी से बताओ क्या निकालोगे। क्या आंसर निकालोगे इसका। ओके, ऐड करेंगे बी ऑप्शन। चलो जरा चेक करते हैं कि बी ऑप्शन सही है या नहीं। सो देखो इधर, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि 8 प्लस 7 कितना होता है, 15 होता है, ठीक है। तो अगर हमने 8 और 7 को जोड़ दिया, चलेंगे यहाँ पर कॉलम वाइज ही, पहले कॉलम 1 ले रहे हैं, और उसके बाद इससे अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 8 प्लस 7 कितना आ गया, 15। 15 गुणा 6 किया तो कितना आ गया, देखो नीचे वाला आ गया 90। सिमिलरली 7 प्लस 6 अगर हमने किया, तो 7 प्लस 6 कितना होता है, 13, और 13 को गुणा कर दो 5 से तो कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। सिमिलरली 6 प्लस 5 कितना होता है, तो 6 प्लस 5 होता है 11, और 11 को गुणा कर दिया 4 से तो कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। आएगा ही नहीं आएगा। तो 44 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 44 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ आते हैं। 26 वाला क्या कह रहा है। क्या आंसर निकालोगे बताओ। ये तो खैर आसान एक क्वेश्चन है, ये तो आराम से हो जाएगा। ये ऑप्शन ओके। बाकी लोग क्या कहना चाहेंगे। देखो इधर, यहाँ पे क्या है, मैनिफेस्ट, मेटिकुलस, मरीडियन और मर्चेंट।
ठीक, इनको हमको अरेंज करना है डिक्शनरी के हिसाब से। एम ए, तो सबसे पहले आएगा एम ए वाला, यानी नंबर वन वाला सबसे पहले आएगा, ये दो ऑप्शन कट गए, हटाओ इसको। एम ई टी, एम ई आर, तो एम ई आर वाले पहले आएंगे, एम ई टी वाला आखिरी में आएगा, तो मेटिकुलर सबसे आखिरी में आएगा, तो आखिरी में टू आएगा, हटाओ इसको। ए ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। मैंने हमेशा आप लोगों से एक बात कही है कि इस टाइप के क्वेश्चन को कभी भी पूरा सॉल्व नहीं करते, है ना, पूरा सॉल्व मत करना कभी, ऑप्शन एलिमिनेशन करना, ऑप्शन एलिमिनेशन करके तुम अच्छा खासा इसमें स्कोर कर सकते हो बहुत आराम से, हाँ। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम हो, लेकिन ये क्वेश्चन आसान है, आराम से समझ में आ जाते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, इसमें तुम्हें ऑड वन आउट बताना है, तो ऑड वन आउट किस तरीके से बताओगे, ये पूछा गया है तुमसे, क्या निकालोगे आंसर बताओ। निकालो इसका आंसर। बी ऑप्शन। देखो इधर, यहाँ पे है ए बी डी, ठीक है, फिर है यहाँ पे एफ जी आई, फिर है यहाँ पे एल एम ओ, फिर है यहाँ पे एस टी यू। सो वन, टू, फोर, यानी कि प्लस वन प्लस टू, फिर यहाँ पे सिक्स, सेवन, नाइन, यानी कि प्लस वन प्लस टू, फिर है यहाँ पे बारह, तेरह, पंद्रह, यानी कि प्लस वन प्लस वन, फिर है यहाँ पे उन्नीस, बीस, इक्कीस, यानी कि प्लस वन प्लस वन। तो ये, सॉरी, ये वाला प्लस टू है, तेरह में पंद्रह जोड़ोगे तो प्लस टू, उन्नीस, बीस, इक्कीस केवल यही है प्लस वन, बाकी हर कोई प्लस वन प्लस टू है। तो एच टी यू, यानी ये डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, एच टी यू वाला। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ आते हैं, उसके बारे में बात करेंगे फिर कभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ आते हैं, अभी 21 से लेकर के 40 तक का डिस्कस करते हैं, देन वी विल टॉक। क्या आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 28 का? ए ऑप्शन, ओके। ओके, ए अभी चेक करते हैं।
ए और बी, जरा चेक करते हैं, देखो इधर। यहाँ पे एम है, डैश है, ओ है, एम है, फिर एम है, एन है, डैश है, एम है, फिर डैश है, फिर एन है, फिर ओ है, फिर एम है, फिर एम है, फिर एन है, फिर डैश है, फिर एम है। ठीक है, देखो इधर। तो यहां पर हमने देखा एम के बाद क्या आ रहा है, एन आ रहा है। एम के बाद क्या आ रहा है, एन आ रहा है, तो हमने एन कर दिया। एम एन ओ एम, एम एन ओ एम, एम। यहां पर अरे यार, एक सेकंड, लाइट इशू, एक मिनट को, कुछ दिख नहीं रहा होगा, सब गायब हो गया होगा एकदम से। अब ठीक है, अब दिख रहा होगा। सो एम एन, एम डैश ओ एम, एम एन डैश एम डैश एन ओ। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, यहां पर एम करेंगे, एम एन ओ एम, फिर एम एन ओ एम। तो क्या आंसर आएगा, एन ओ एम ओ। तो एन ओ एम ओ कहां देखने को मिल रहा है हमें, बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो यहां पर ना हमने सिर्फ आंसर निकाला, बल्कि हमने एक तरीके से देखो तो तुम्हें पैटर्न भी हमने पूरा बता दिया है। क्लियर हुई ये बात, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, 29 की तरफ आते हैं। ट्वेंटी नाइन का आंसर बता रहे हैं, एक बार ट्राई करो। देखो इधर, यहाँ पे कह रहा है कि एम जो है वो पी का बेटा है, तो पी का बेटा कौन है, पी का बेटा है एम। ओके। क्यू जो है वो ग्रैंड डॉटर है ओ की, अभी छोड़ दो इसको। और ओ जो है वो पी का हस्बैंड है, तो ओ जो है वो पी का हस्बैंड है, तो पी इसकी पत्नी हो जाएगी। और क्यू इसकी ग्रैंड डॉटर, यानी क्यू एम की बेटी हो जाएगी। अब पूछा जा रहा है हाउ एम रिलेटेड टू ओ, एम का संबंध ओ से क्या है, तो एम जो है वो ओ का बेटा है। यानी ए ऑप्शन, सॉरी, ए ऑप्शन हमारा आंसर आएगा। हाँ, ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ए ऑप्शन हमारा आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ आते हैं। ये सीक्वेंस एंड सीरीज के ऊपर आधारित एक प्रश्न है, तो क्या आंसर निकालोगे, बताओ।
तो चलो इसका आंसर निकालते हैं, देखते हैं क्या आएगा। देखो इधर, सिंपल सा ये क्वेश्चन था एंड बहुत ज्यादा डिमांड भी नहीं कर रहा है ये, छोटी सी कुछ बातें पूछ रहा है। ये कह रहा है रमेश जो है वो सतीश से अमीर है, तो सतीश से अमीर है कौन? रमेश। फिर कह रहा है लेकिन जया जो है वो कम अमीर है रमेश से। तो जया कम अमीर है, यानी रमेश जया से भी अमीर है। एक तो रमेश सतीश से अमीर है, दूसरा रमेश जया से अमीर है। राम कम अमीर है जया से, तो जया ज्यादा अमीर है राम से। लेकिन वही राम अमीर है सतीश से, तो वही राम अमीर हो जाएगा सतीश से। लेकिन राम उतना अमीर नहीं जितना अमीर रमेश है, तो हमें पहले से पता है जब वो रमेश जया से आगे है तो उससे भी तो आगे होगा। तो अब पूछा ही जा रहा है कि अच्छा, रमेश जो है वो कम अमीर है नवीन से। ओके, सो नवीन सबसे ज्यादा अमीर निकल के बाहर आया। अब सबसे अमीर कौन है? तो जाहिर सी बात है नवीन ही है, क्योंकि रमेश नंबर एक पे चल रहा था, लेकिन अभी लास्ट लाइन ने ये बता दिया कि रमेश कम अमीर है किससे? नवीन से। तो नवीन हेड कर गया। 31 की तरफ आते हैं। 31 क्या कह रहा है? 31 का आंसर निकालो। 31 का आंसर क्या निकालोगे बताओ जरा। डायरेक्शन डिस्टेंस पर पूछा गया एक आसान सा सवाल है ये। बी ऑप्शन। ओके। हमें यहाँ पे डिस्टेंस को निकालना है तो थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव होना पड़ेगा। ये कह रहा है श्याम गोज टू हिज फ्रेंड हाउस दैट इज स्ट्रेट 10 किलोमीटर फ्रॉम हिज हाउस। ऑन हिज वे बैक ही टेक्स अ राइट टर्न। तो पहले तो सीधे वो 10 किलोमीटर गया, उसके बाद वहां से वो एक राइट टर्न लेता है 2 किलोमीटर की। उसके बाद फिर से वो एक राइट टर्न लेता है 10 किलोमीटर की। एंड बिफोर ही टेक्स अ राइट टर्न अगेन, हाउ मच डिस्टेंस श्याम स्टिल अवे फ्रॉम हिज होम? तो भैया 2 किलोमीटर का है। इसको तुम ड्यूप्लेक्स लगा करके भी कर सकते थे। ड्यूप्लेक्स आराम से लगा देते हो, और ड्यूप्लेक्स लगा करके भी तुम बड़े आराम से कर सकते थे। हाँ, तो दो इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मतलब ये क्वेश्चन कोई गलत करता तो बड़ा दुख होता देख करके। ये काफी आसान प्रश्न थे और प्रश्नावलियों का आपने गलत उत्तर दिया। ठीक है, इसके बारे में हम लोग तरतीब में बात करेंगे। डायरेक्शन का कभी फ्री टॉपिक शुरू होगा, फ्री मतलब शुरू से टॉपिक शुरू होगा, तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे।
क्या आंसर निकालोगे इसका, बताओ जरा। चलो ये तो एक आसान सा क्वेश्चन है, इसके बारे में जरा सर्च मारते हैं, देखते हैं क्या आएगा। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड से ये लिया गया क्वेश्चन है, कह रहा है कि कारपेंटर नामक एक शब्द में, कारपेंटर नामक एक शब्द में, कहा गया कारपेंटर में क्या नहीं बनाया जा सकता, विच कैन नॉट बी फॉर्म। नेक्टर, सो NECTAR, नेक्टर तो बनाया जा सकता है। कारपेट, तो CARPET, कारपेट भी बनाया जा सकता है। पेंटर, सो PAI, पेंटर नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसमें आई और कारपेंटर में कहीं आई है नहीं। ठीक है। और रेपेंट, रेपेंट भी बनाया जा सकता है, REPENT, हाँ। तो सी ऑप्शन इसका होगा, सी नहीं बनाया जा सकता क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ द लेटर आई। डी, ओके। क्या आंसर आएगा इसका? 3 3 3 5 5 1, ओके। चलो देखते हैं क्या इसका आंसर आना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या इसके पीछे का लॉजिक लग रहा है, ये समझो। जैसे 24 और 42 है, ठीक है। सो 24 और 42 ये आपस में एक दूसरे की रिवर्स है। 36 और 63 है, तो ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं। 37 और 73 है, तो ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स है। देखो 37 का रिवर्स 73 हो जाएगा। लेकिन 35 का रिवर्स 53 होना चाहिए, और उन्होंने 53 ना लेकर के 51 लिया है, तो डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन विल बी अवर आंसर। हाँ, ए नहीं, डी। 34 की तरफ आते हैं। क्या आंसर निकालोगे इसका, बताओ। देखो यहाँ पर अगर हम देखें, तो हमें ऑड वन आउट निकालना है ना। नहीं सॉरी, एनालॉगी निकालनी है ना। LNPQ है। LNPQ, ACEF और TVXY, ओके। सो 12, 14, 16, 17, 1, 3, 5, 6, 12 में दो जोड़ा 14, 14 में दो जोड़ा 16, 16 में एक जोड़ा 17, एक में दो जोड़ा 3, 3 में दो जोड़ा 5, 5 में एक जोड़ेंगे 6। फिर ये देखो, ये 20 है, ये 22 है, ये 24 है, ये 25 है। वही चीज देखो यहाँ पर भी हो रही, दो दो और एक। अब अगर हम यहाँ पर देखें, तो
9 4 13 होता है, अपने को तो दो चाहिए। 9 2 11, 11 2 13, 13 2 15, अपने को आखिरी में एक चाहिए, +1 चाहिए ना आखिरी में। सो 9 2 11, 11 2 13, 13 और एक 14, यही आंसर होगा। आंसर आएगा अपना IKMN। 9 11 13 और 14। 9 2 11, 11 2 13, 13 और एक 14। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। 35 का आंसर बताओ। क्या आंसर निकालोगे इसका, बताओ जरा। देखो इधर, यहाँ पे दिया हुआ है 5 बन रहा है 30, 30 बन रहा है 155, 155 बनना है 780, और अब यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पे लॉजिक है इंटू 5 + 5, 5 5 जो 25 +5। ठीक है, 30 इंटू 5 150 +5। फिर यहाँ पर भी इंटू 5 + 5। अच्छा, यहाँ पर भी क्या होगा, इंटू 5 + 5। तो 780 इंटू 5 करने से अच्छा है कि 7800/2 कर लो, तो 3900 आएगा। इससे +5 कर दो तो 3905 आएगा। तो बी ऑप्शन से आंसर आ जाए, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। यहाँ पे लॉजिक क्या लग रहा था, लॉजिक यहाँ पे लग रहा था इंटू 5 + 5। ये समझ में आया, पल्ले पड़ा ये? क्यों, क्या लॉजिक लग रहा था यहाँ पे? लॉजिक लग रहा था इंटू 5 + 5, मतलब मल्टीप्लाई बाई 5, उसके बाद 5 को जोड़ दिया गया। चलो, सी ऑप्शन नहीं, बी होगा ऑप्शन आंसर। 36 पर आते हैं। 36 हमारा क्या कह रहा है, बताओ तो। 36 क्या कह रहा है? थर्टी सिक्स का आंसर बताओ तो क्या आएगा।
क्यूब हो रहा है ये। ओके, देखो इधर। अगर हम यहाँ पर जैसे ये है वन का क्यूब, ये वन का क्यूब है, ये टू का क्यूब है, ये थ्री का क्यूब है, ये फोर का क्यूब है, ये फाइव का क्यूब है, ये सिक्स का क्यूब है, ये सेवन का क्यूब, सॉरी, ये सेवन का क्यूब है, तो ये एट का क्यूब होना चाहिए और इसको होना चाहिए नाइन का क्यूब। तो एट का क्यूब कितना होता है? 512 होता है, तो 512 हमारा आंसर आ जाएगा। हाँ, सी ऑप्शन बिल्कुल एक करेक्ट आंसर के रूप में सामने आएगा। बिल्कुल सही। 37 पर आते हैं, 37 क्या कह रहा है? 37 का आंसर बताओ। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आंसर क्या निकालोगे ये बताओ। क्या निकालोगे इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 37 का? 37 का देखो इधर। 37 यहाँ पे जैसे अगर हम इसको कॉल रो वाइज करें, तो 81, 3 और 90। तो ये जो 3 है इसका ले लो स्क्वायर, स्क्वायर लोगे तो कितना हो जाएगा? 9। 90 में से 9 को घटाओ, कितना मिल जाएगा? 81। फिर देखो 64 और 76, तो ये जो 4 है इसका ले लो स्क्वायर। तो स्क्वायर लिया तो कितना हो गया? 16। 16 और 76 को घटाया तो कितना हो गया? 70। फिर ये 49 में 6 का स्क्वायर और क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क में 36 घटाओगे तो 49 पाओगे। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 49 में 36 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? 9 6 15, 4 1 5 5 3 8, 85 हमारा आंसर आ जाएगा। बस। तो इसका मतलब 85 कहाँ दे रखा है? सी ऑप्शन में दे रखा है। सी ऑप्शन हमारा आंसर है और कुछ होनी नहीं चाहिए। क्या ये बात समझ में आई? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? 38 के ऊपर आते हैं। 38 वाला क्या कह रहा है बताओ। 38 का आंसर बताओ।
क्या निकालोगे? 38 का सी ऑप्शन, ओके। तो जरा चेक कर लेते हैं इसका भी आंसर सी आएगा या नहीं आएगा। देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि आशा जो है वो टॉलर है प्रतिमा से, ओके। सो आशा की जो हाइट है वो बड़ी है किससे? प्रतिमा से। प्रभास छोटा है किससे? प्रतिमा से। तो प्रतिमा ऑलरेडी बड़ी है किससे? प्रभास से। फिर कह रही अलका छोटी है आशा से, तो अलका छोटी है आशा से, यानी आशा जो है वो बड़ी है किससे? अलका से। अलका बड़ी है प्रभास से, तो अलका बड़ी है किससे? प्रभास से। प्रभास यहाँ पर आ जाएगा। और प्रभास से अलका बड़ी है, 1 मिनट। तो सबसे छोटा कौन है? प्रभास बड़ा है। 1 मिनट। आशा इज टॉलर देन प्रतिमा, ओके। ये तो समझ में आता है कि आशा इज टॉलर देन प्रतिमा। प्रभास इज शॉर्टर देन प्रतिमा। अलका इज शॉर्टर देन आशा। अलका इज टॉलर देन प्रभास। तो प्रभास, प्रतिमा इज टॉलर देन प्रभास। तो प्रतिमा जो है वो टॉलर है किससे? प्रभास से। अभी सबको मर्ज कर देंगे एक साथ। आशा इज टॉलर देन अलका। तो आशा इज टॉलर देन अलका। अलका इज टॉलर देन प्रभास। तो अलका इज टॉलर देन प्रभास। तो सबसे छोटा आदमी जो है वो प्रभासी है ना? तो सबसे जो छोटा है वो कौन है? वो प्रभास है। तो इसका मतलब ये है ऑप्शन नंबर सी पे टिक मार दो, बात खत्म करो। ठीक है। हाँ, सी आंसर दिया भी है आपने, ओके। चलो 39 पर आते हैं। 39 वाला क्या कह रहा है? 39 वाला क्या कह रहा है बताओ जरा। 39 वाला क्या कहना चाह रहा है बताओ जरा। ओके, डी ऑप्शन। चेक करते हैं जरा। देखो ये कह रहा है कि प्लानिंग, स्ट्रेटजी, मार्केटिंग और फाइनेंस, तो ऐसा क्या है जो प्लानिंग से भी पहले आता है? रियलाइजेशन नहीं। सक्सेस नहीं, वो तो सबसे आखिरी में आती है। असफलता सबसे पहले वो कैसे आ सकती है? तो क्या आएगा? विचार आएगा, यानी डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन विल बी अवर करेक्ट आंसर। चलो भैया लास्ट क्वेश्चन, अपने क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 वाला क्या कह रहा है बताओ जरा। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर निकालो।
40 वाले का आंसर क्या आएगा? तो बी ऑप्शन के ऊपर जरा एक बार गौर करते हैं। देखो इधर, यहाँ पे कह रहा है विनीत जो है वो 16 किलोमीटर वेस्ट में गया, तो 16 किलोमीटर वेस्ट में गया, वहां से वो राइट लेता है और 12 किलोमीटर जाता है, तो राइट लेता है 12 किलोमीटर जाता है। फिर दो लेफ्ट टर्न लेता है 8 किलोमीटर और 12 किलोमीटर के, तो एक 8 किलोमीटर का लिया, एक 12 किलोमीटर का लिया। उसके बाद फिर वो एक राइट टर्न लेता है और 10 किलोमीटर जाता है। तो उसके बाद वो एक राइट टर्न लेता है और 10 किलोमीटर जाता है। अब वो कितनी दूर है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से? तो भैया 10, फिर यहां से यहां तक 8, फिर 16। तो 16 8 24 10 34, तो 34 हमारा आंसर आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन हमारा आंसर आएगा। तो 20 एमसीक्यूज का हम लोगों ने टारगेट पूरा कर लिया है। सो थैंक यू फॉर गिविंग मी योर टाइम। और नेक्स्ट सीरीज में नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस को बढ़ाएंगे।